हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी का जो पेपर है 9 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सेकंड फेज। ठीक है, और अपना एडमिट कार्ड भी आप लोग चेक ही कर रहे होंगे कि हमारा प्री एडमिट कार्ड आ भी रहा है या नहीं। वो तो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। बट एक चीज़ तो होता है कि जिसका पेपर बाद में होता है ना, उनको अगर उन्होंने समय का सही से यूज कर लिया, प्लस क्या चीज़ें पढ़नी है इस पर ध्यान दे दिया ना, तो जो पहले जिसका पेपर हो चुका है उसके कंपेयर में उनके नंबर बढ़ सकते हैं। ये तो आपको भी पता है। तो आपको सही तरीके से अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करना है। और मैं आप सभी के पास आई जाती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें बताने के लिए कि ताकि आपको पता चले कि आप वो सही चीज़ पढ़ भी रहे हो या नहीं। दूसरी चीज़ कि पेपर में जो बदलाव होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि सिस्टम पे भी बदलाव हो रहा है, उसको लेकर भी जो मेरे साथ पुराने जो भी बच्चे जो लोग जुड़े हुए उनको तो पता चल जाता है। बट हर दिन नए नए लोग भी जुड़ते हैं, तो उन्हें भी पता चल जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है आज की कि अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इवन आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखना और सब इंपॉर्टेंट वीडियो है, टू द पॉइंट बात करेंगे। जो लोग नए आए हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको बजा दीजिए, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जरूर मिले। एग्जाम तक आपको एक कंटिन्यूटी रखनी है और कि आप सही इन्फॉर्मेशन देखिए, सही चीज़ पढ़िए और रिवाइज सही तरीके से करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि सीटेट के पेपर में कुछ बदलाव हुआ है, वो हर बार होता है। अब एक प्रोसेस चलता आ रहा है, वैसा ही नहीं चलता, आपको भी पता है। अगर इस बार पेपर में भी ऐसा नहीं है ना कि पूरा क्वेश्चन ही आपको एकदम तैयार हुआ मिल जाएगा, तो सिस्टम में जो बदलाव हुआ है वो आपको पता है। मार्क और रिव्यू की जगह पे फ्लैग आ गया है। ऑप्शंस आपके जो है नीचे चेंज हो रहे हैं, ऑप्शंस में भी चेंज है, और लैंग्वेज आपने जो सिलेक्ट किया होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। पैसेज के भी नीचे आपके क्वेश्चन है, ये एक बदलाव हुआ है इस बार। अब नेक्स्ट टाइम और भी कुछ बदलाव मिल सकता है। दूसरी चीज की जिसके एग्जाम बचे हैं उनको क्या करना चाहिए। उनके मन में एक क्वेश्चन सबके मन में आता होगा कि 28-29 का तो पेपर हो गया, मेरा भी उस दिन हो गया होता तो सही था, क्योंकि उस दिन का पेपर इजी था। आपका सबका ये क्वेश्चन रहता है। देखो, पेपर पहले में हो गया, बाद में हो गया, जरूरी नहीं है कि जो 28-29 को जो सब्जेक्ट इजी था वो आपका इजी हो, 28-29 को भी कुछ सब्जेक्ट टफ थे वो आपका टफ हो। तो सीटेट में नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है ना, तो पूरा बैलेंस करके चलते हैं। तो आप इस चीज को निकाल दो कि आपका पेपर लास्ट में पड़ेगा। फरवरी वालों को तो फरवरी वालों को तो ज्यादा टेंशन है क्योंकि उनका 7 को चला गया है, तो या जनवरी वालों को ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरा भी पेपर दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, मेरा पड़ा था जनवरी में, तो मैं इसलिए बता सकती हूँ आपको अच्छे से। कुछ भी नहीं होता। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेपर टफ है, ईजी है, कैसा। आप बस ये कहोगे ना कि यस मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। एक चीज मैं बता दूं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि लास्ट वालों का पेपर बहुत टफ होगा, उनसे पेपर नहीं निकलेगा। बहुत अच्छा पेपर आता है। ये जरूरी है कि आप उसको कैसे कर रहे हैं। उसके बाद से आप 130+ स्कोर कैसे करोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि स्कोर भी तो अच्छा करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको समझना है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो कहीं से भी कुछ भी पे वगैरह करके कर लो, या फिर स्टार्टिंग से मेरी सारी वीडियो देख लो, सारे मैराथन क्लासेस। क्योंकि मेरा ना बस एक, आपने बहुत जगह देखा होगा कि लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। मेरा एक फोकस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं ऐसे बेकार की वीडियो बनाकर मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी, स्टार्टिंग से लेकर सारे मैराथन देख लो, सारे एग्जाम स्पेशल देख लो। उसमें पूरा जनवरी का पूरा मैंने प्रीवियस ईयर कवर कर लिया है। और अभी मैंने स्टार्ट भी किया है। आज सुबह में मैंने ईवीएस के 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से छाट के उसमें रखा था, तो आप वो क्लास जरूर देखना। ठीक है, तो मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देख लो, एग्जाम स्पेशल सीरीज देख लो, आपका पेपर निकल जाएगा। सब उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 28 दिसंबर को जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा था कि पूछा था ना उसमें कि झारखंड के जंगल को क्या कहते हैं, तो आप देख रहे होंगे मैंने टेलीग्राम पे इवन कंटेंट भी भेजा है, उसमें से बहुत क्वेश्चन फंसा है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड के जो जंगल इसको क्या कहते हैं। प्लस पैडागोजी का है कि इजी आ रहा है, टफ आ रहा है। मैंने सोचा है कि मैं पैडागोजी का अलग से एक वीडियो बना दूंगी, छोटी सी वीडियो, क्योंकि देखो पैडागोजी एक ऐसा है ना कि आपको हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत सब में पूछेगा। तो आपका पैडागोजी पे पकड़ होना चाहिए। वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि जिसकी पैडागोजी अच्छी है उसको तो टेंशन ही नहीं होती है कि उसका पेपर रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और मैथ्स का देख लो। मैथ्स कुछ लोग बोलते हैं कैलकुलेटिव है, कुछ बोलते हैं कि इजी है। पेपर 1 आपका इजी ही होता है, पेपर 2 आपकी कैलकुलेटिव है, मैंने पहले भी बताया था। तो मैथ की पेपर 1 जो है ना बहुत इजी है। पैडागोजी तो आते ही है, प्लस कंटेंट भी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना, जिसका बिल्कुल भी नहीं आता है ना मैथ, वो भी आराम से इसमें 10 कर लेगा। ठीक है ना। और थ्योरी बेस्ड वर्क आपका कैलकुलेशन है पेपर 1 में। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपको सोल्यूशन करना। थ्योरी बेस्ड आ रहे हैं पेपर 1 में। पेपर 2 तो ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेटिव होता ही है। कुडुक कहाँ की भाषा है, ये है, इसका मतलब आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए। अधिगम का सिद्धांत पूछा था। बैंडूरा का जो सामाजिक सिद्धांत है, इससे भी एक क्वेश्चन आया है। ईवीएस में मैंने सब थीम हमेशा बोला है, अगर आपने सब थीम छोड़ दिया ना तो आपका 1 नंबर गया।
और मैंने टेलीग्राम पे थीम्स एंड सब थीम्स भेजा हुआ है, तो ईवीएस की सब थीम्स कर लेना। एंड ईवीएस में एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था घुमा के, देखो पक्षी वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कौन अपना पूरा गर्दन रोटेट करता है, कौन एकदम ऐसे सामने, उसमें ये पूछा था कि हम इंसानों की तरह कौन से ऐसा पक्षी है जो एकदम सामने देख सकता है। उसमें ऑप्शंस में उल्लू भी था। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि हमारे जैसे कौन से पक्षी हैं जो एकदम सीधे देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ईवीएस में। अभी आप रट के चले जाओगे ना, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपना कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी होगी। पठन से क्वेश्चन आएगा ही, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्फेजिया, जो जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है वो आपको करना है। पैसेज में मेरे को बहुत से बच्चे से मैंने बच्चों से बात किया, तो वो बोल रहे हैं कि उनको पैसेज में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आज या कल में, जैसा हिंदी पैसेज या इंग्लिश पैसेज वहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना कि इधर को पैसेज होता है और इस साइड में क्वेश्चन होता है, अब ऐसा नहीं आ रहा है ना, अब पैसेज के नीचे क्वेश्चन आ रहा है। तो सेम वैसा ही मैं आपको ट्रिक के साथ करना सिखाऊंगी, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि पैसेज में बहुत समय लग रहा है, पैसेज गलत हो जा रहे हैं। तो मेरी वो वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इससे आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सबका पैसेज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा पैसेज की प्रैक्टिस वैसे ही कराई है बहुत से लोगों को, खुद भी मैंने वैसे ही किया है। ठीक है। टाइप ऑफ हाउस में कि मनाली के घर की विशेषताएं और असम के घर की विशेषताएं, क्या पता आपसे जम्मू कश्मीर के घर की विशेषताएं पूछ ले, राजस्थान के पूछ ले। तो जितने भी टाइप ऑफ हाउस है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखना। ठीक है ना, बस ये मत देख लेना कि यहाँ बारिश होती है तो बांस के खंभों पे बनाई जाती है। आपको सब कुछ देखना है कि कहाँ पे कितनी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। ओके। पियाजे का स्कीमा हो गया, पियाजे के चरण हो गए, पियाजे का कंजर्वेशन हो गया, कॉन्क्रीट से क्वेश्चन पूछा था, प्री ऑपरेशनल स्टेज से क्वेश्चन पूछा था। तो पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, बैंडुरा, हार्वर्ड गार्डनर, ये सब कुछ एकदम ध्यान से समझ लो। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैंने पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, इन तीनों की जो थ्योरी कराई है ना, उसमें मैंने एक एक चीज सब कुछ सीटेड को फोकस करके लिखवाया है। अपना खुद के नोट्स को मैंने बनाया। वो वीडियो मेरी जरूर देखना, चैनल पे जाना, रिसेंटली वीडियो के नीचे आना, उस पर आपको मिल जाएगा, वो जरूर देखना, क्योंकि जो लोग वहां से हिंदी के उपसर्ग की जो मैंने ट्रिक बताई थी, वहां से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है। साइंस, मैथ में आपको जो है सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहा है। एसएसटी साइंस सबका एक होता है ना कि एक तो एसएसटी साइंस का अगर आप यूट्यूब पे भी देखो तो बहुत से लोग नहीं पढ़ाते हैं, बट मैंने कोशिश की थी कि मैंने स्टार्टिंग से ही ना एसएसटी को फोकस पे रखा था, क्योंकि मैंने खुद एसएसटी से ही क्लियर किया है और उसमें मेरे नंबर भी अच्छे हैं। पहली बार मैंने साइंस से भी किया था। तो अगर आप एसएसटी की सच में तैयारी करना चाहते हो, मेरी मैराथन क्लासेस देख लो, मेरी एग्जाम स्पेशल देख लो, मेरी स्टार्टिंग से पूरी एसएसटी की क्लास देख लीजिए, साइंस की भी मैंने कराई हुई है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है ना कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें या कम पढ़ें, देखो मैटर नहीं करता है, आप पढ़ो उतनी चीज़ें पढ़ो जितना आप दिमाग में रख सको। दिन भर पढ़ते जा रहे हो, लास्ट में विजुलाइज करो कि आपको कितने क्वेश्चन याद हैं, कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपने 20 के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए ऑनलाइन वाला, उसके बाद से अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, आप उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब सब बर्बाद है, बेकार है। अब वो कैसे होगा वो सुन लो, इनहेंस करने का, क्योंकि आप सब यही बोलते हो कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं हमारे, अभी भी 90 नंबर आ रहे हैं। देखिए वो इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर कर तो लिया 1 से 2, बट आपने उसको एनालाइज नहीं किया है। आपने ये कोशिश नहीं की कि आखिर में नंबर कम हुआ है तो क्यों हुआ है, आपकी कमी क्या है। अपनी कमियों को पहचानो, उस पर काम करो, नया मत पढ़ो। और पता है आपको क्वेश्चंस के आंसर क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग है ना वो डेवलप नहीं हो पाती है क्वेश्चन के हिसाब से। और वो थिंकिंग पता है कैसे डेवलप होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पे। मैंने हमेशा से बोला है कि 150 क्वेश्चन है ना, तो आप इसका तिगुना चौगुना लेकर चलो, उतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। 150 क्वेश्चन है तो कोशिश करो कि हर दिन 150 से डबल आप प्रैक्टिस कीजिए। जिसका पेपर 1 है उसको एक चीज मैं रामबाण ट्रिक ही समझ लो बता रही हूँ कि जिसका पेपर 1, जिसको केवल पेपर 1 क्लियर करना है ना, अगर वो पेपर 2 का पूरा सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी साइंस छोड़ देना, अगर आपने केवल सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश वहां से अगर प्रैक्टिस किया है ना, तो पेपर 1 आपका रुकेगा ही नहीं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों करके जाओ, क्योंकि पेपर 2 का लेवल थोड़ा हाई होता है, तो जिसका पेपर 2 अच्छा है ना, उसका पेपर 1 तो अपने आप क्लियर हो जाता है। मैं सच बताऊं, जब मेरा पेपर था तो मैंने पेपर 2 का ही सारा प्रीवियस ईयर किया था, क्योंकि मुझे पता है ना कि सीडीपी और हिंदी, इंग्लिश सब तो सेम ही होता है, मैथ्स भी सेम होता है, साइंस एसएसटी थोड़ा अलग होता है। तो मैंने पेपर 2 की बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लिया, पेपर 1 मेरा अपने आप निकल गया। तो ये बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, स्पीड बढ़ा लो, टाइम मैनेज करना सीख लो। आपको देखना है कि 2.5 घंटे से पहले आपको हर हाल में पेपर कंप्लीट करना है। इस बार बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी की उपसर्ग प्रत्यय मैंने बता दिया है और वो समास भी बताया है। इंग्लिश का मैं सोच रही हूँ एडजेक्टिव प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो मैं ये आपको करा दूंगी प्रीपोजिशन वाला। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, जो भी हो सकता है मैं एग्जाम तक आपके साथ क्लासेस लेने की कोशिश करूंगी। और बीच बीच में ये स्ट्रेटेजी मैं आपको इसलिए बताती हूँ सो दैट आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्रैक्टिस करते रहिए। आप सभी का सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।